दोस्तों, सुरों के सम्राट और हजारों गीतों को अपनी मधुर आवाज देने वाले मोहम्मद रफी साहब को कौन नहीं जानता। उनकी आवाज में जादू ही कुछ ऐसा था कि इस दुनिया से जाने के कई दशकों बाद भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई, बल्कि फैन फॉलोइंग हमेशा से ही बढ़ती चली गई। और दोस्तों, रफी साहब ही वह सिंगर हैं जिन्होंने 60, 70 और 80 के दशक में बहुत सारे एक्टर्स को अपनी आवाज देकर और भी लोकप्रिय बनाया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के सबसे महान गायकों की गिनती में गिने जाने वाले मोहम्मद रफी की पूरी कहानी जानते हैं कि किस तरह से एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में पैदा होने वाला यह बच्चा बना करोड़ों दिलों की आवाज। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 24 दिसंबर 1924 से, जब पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह ब्रिटिश इंडिया में मोहम्मद रफी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद था और रफी अपने कुल 6 भाइयों में दूसरे सबसे बड़े थे। और दोस्तों, सुरों की समझ तो मानो रफी साहब के अंदर बचपन से ही आ गई थी, क्योंकि जब वह करीब 2 साल के थे तब उन्होंने अपने दरवाजे पर गाते हुए फकीर बाबा के आवाज की नकल उतारनी शुरू कर दी थी। और कहा जाता है कि 7 साल की उम्र में उनके घर पर आने वाले फकीरों के साथ वह भी गाने के लिए निकल जाया करते थे। और तभी फकीरों ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि रफी बड़े होकर जरूर ही एक सफल गायक बनेंगे। और शायद यही दुआ आगे चलकर रफी साहब के काम भी आ गई। और इसी तरह से आगे चलकर 1935 आते आते रफी साहब के पिताजी लाहौर चले गए और यहीं से मोहम्मद रफी ने क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया। और इस दौरान उन्होंने उस्ताद अब्दुल वजीद खान, पंडित जीवन लाल मट्टू और फिरोज निजामी जैसे संगीतकारों से संगीत सीखा। और फिर 13 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पर उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी। और 1941 में रफी साहब ने पहली बार एक पंजाबी फिल्म गुल बलूच में एज अ प्लेबैक सिंगर काम करना शुरू किया। और फिर इसी साल ऑल इंडिया रेडियो लाहौर स्टेशन से उन्हें गाना गाने का भी बुलावा आया। हालांकि गायकी में अपना करियर बनाने के लिए 1944 में मोहम्मद रफी बॉम्बे शिफ्ट हो गए और यहाँ आकर उन्होंने भेंडी बाजार नाम के एरिया में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। और फिर मुंबई के अंदर तनवीर नकवी नाम के कंपोजर ने मोहम्मद रफी को अब्दुल राशिद कारदर और महबूब खान जैसे फिल्म प्रोड्यूसर से मिलवाया। और फिर यहाँ से तो मानो रफी की जिंदगी बदलने ही वाली थी, क्योंकि उन्होंने एक बार मौका मिलने के बाद से अपनी सिंगिंग का ऐसा छाप छोड़ा कि लोग देखते ही देखते उनके आवाज के दीवाने हो गए। और मुंबई में अगर देखा जाए तो पहली बार उनका गाना GM दुर्रानी के साथ आया था, जो कि गाँव की गोरी फिल्म के लिए था। और एक तरह से यही 1945 में मोहम्मद रफी का हिंदी फिल्मों में बतौर सिंगर डेब्यू हुआ। और फिर 1945 में ही मजनू फिल्म के लिए गाए हुए गाने तेरा जलवा जिसने देखा में पहली बार वह स्क्रीन पर भी दिखाई दिए। हालांकि 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद जब भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन की बारी आई, तब रफी साहब ने भारत में ही रहने का फैसला किया। और फिर इसी तरह से ही साल दर साल बीतते गए और रफी जी ने अपनी आवाज़ का जादू कुछ यूं छोड़ा कि लोग उन्हें सुरों का सम्राट कहकर बुलाने लगे। और अपने पूरे जीवन में उन्होंने नौशाद अली, OP नायर, शंकर जयकिशन, SD बर्मन, कल्याण जी आनंद, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रोशन जैसे ही कई सारे फेमस म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है। और दोस्तों, इन म्यूजिक डायरेक्टर्स में से नौशाद अली ने मोहम्मद रफी को आगे बढ़ने में खूब मदद की थी। और यही वजह है कि सिर्फ उन्हीं के लिए ही रफी साहब ने 149 गाने गाए थे। और दोस्तों, इसी बीच 1960 में 14वीं का चाँद फिल्म के टाइटल सॉन्ग के लिए मोहम्मद रफी को फिल्म फेयर का अपना पहला अवार्ड मिला। और फिर इसी साल ही नीलकमल फिल्म का गाना बाबुल की दुआएं लेती जाने उन्हें नेशनल अवार्ड का भी विनर बनवाया। हालांकि 70 के दशक में गले के इन्फेक्शन की वजह से उनके गाने बहुत ही कम हो गए थे, लेकिन कुछ सालों में उन्होंने अपने आप को फिर से तैयार कर लिया। और फिर इसके बाद एक बार फिर उन्होंने संगीत की दुनिया पर राज किया। और दोस्तों, अगर हम बात करें मोहम्मद रफी के पर्सनल लाइफ की, तो उन्होंने सबसे पहले बशीरा बेबी नाम की लड़की से शादी की, लेकिन विभाजन के समय उनकी वाइफ ने भारत में रहने से इनकार कर दिया और इसी वजह से रफी साहब का यह रिश्ता टूट गया था। और फिर इसके बाद विल्किश बानो से उन्होंने दूसरी शादी की। हालांकि 31 जुलाई 1980 को महज 55 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, क्योंकि हार्ट अटैक की वजह से वो हमसे बहुत ही दूर जा चुके थे। हालांकि भले ही आज से कई दशक पहले ही सुर के इस सम्राट ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनके गाने लोगों की जुबां पर अब भी छाए रहते हैं।
उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब की यह कहानी आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।